हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर चैप्टर के ऊपर। ठीक है। अब देखो अल्कोहल होता क्या है, सबसे पहले लेंगे अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या होता है, सामान्य मैं बात कहूँ आपको, अल्कोहल को बोलते हैं शराब। अब देखो शराब दो प्रकार की होती है, एक जहरीली शराब, एक पेय शराब, जिसको हम पीने योग्य होती हैं। तो पीने योग्य शराब क्या होती है, एथेनॉल। और जो जहरीली होती है वो होती है हमारी मेथेनॉल। ओके। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से दो तीन लोगों की मौत हो गई, तो उसमें क्या होता है कि मेथेनॉल हो जाती है मिक्स कहीं कहीं। अब देखो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है, जिसमें से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पे अपने को, क्योंकि जो केमिस्ट्री है, कोई भी एग्जाम लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बैकबोन होती है। तो यहां पे हमारे पास में बैकबोन क्या है, ऑब्जेक्टिव। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम अटेम्प्ट कर पाएंगे उतने ही हमें बेनिफिट मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या होता है, OH समूह। तो नोट करो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के रूप में OH उपस्थित होता है या होता हो, उन्हें अल्कोहल कहा जाता है। ओके। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH उपस्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं, अल्कोहल। अंडरस्टैंड, नोट करो आगे। इन्हें सामान्यतः ROH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके। कहीं भी हमें देखने को मिलेगा ROH क्या है, हम बोल देंगे अल्कोहल। अब देखो हम इनका पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किसका, अल्कोहल का। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो हम डिस्कस करेंगे OH की संख्या के आधार पर। ओके। तो हेडिंग लगाओ, अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण, और इसमें नंबर 1 लगाओ बेटा, OH समूह की संख्या के आधार पर। ओके। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके चले तो। ठीक। अब देखो OH समूह की संख्या के आधार पर क्या डिस्कस करेंगे हम, अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्या, कि इस आधार पर अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है। तो लिखो, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को अल्कोहल को
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कोमा डाईहाइड्रिक अल्कोहल डाईहाइड्रिक अल्कोहल कोमा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल डैश 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 पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल अल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। किसका? यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जहां से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में एग्जांपल से, देखो तो मोनो क्या होता है? कोई एक समूह, एक और OH समूह। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, केवल एक OH समूह, मोनो। इसका नाम क्या हो गया बेटा? एथेनॉल। इसके और भी एग्जांपल हो जाएंगे जैसे मेथेनॉल। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? पेय शराब। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम डाई हाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो क्या होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल की संख्या कितनी होगी? 2। तो इस आधार पे देखो हम लेते हैं एग्जांपल CH2 समूह है और 2 क्या जोड़ दिए जैसे OH। डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गए, 2 OH समूह हो गए, 2 के आधार पे क्या बोले? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है बेटा एथिनिल ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। ओके, अब बात करें नंबर 3, इंपोर्टेंट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके लिए बेटा एग्जांपल देखो हम ले रहे हैं, इसके लिए एग्जांपल है ग्लिसरॉल, जो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है तो मैं उसको यहां नोट कर रहा हूं, स्पेशल देख लेना। अब ग्लिसरॉल क्या होता है बेटा? इसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं OH, उनकी संख्या कितनी होती है? 3। ठीक, इस आधार पे इसे क्या कहा गया है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और ये क्या हो गया बेटा हमारा? किसका फॉर्मूला है? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल क्या है हमारे पास में? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, CH2OH CHOH CH2OH। ओके, एथिलील ग्लाइकोल क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? एथेनॉल, मेथेनॉल, जितने भी अल्कोहल हैं जिनमें एक OH हो। अब देखो हमारे पास में हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था RBSC बोर्ड में, वो आया था डाईहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान कीजिए। ओके, तो उसमें क्या एग्जांपल था हमारा? एथिलोल ग्लाइकोल। नोट करो यहां तक। कर लिया होगा सभी ने। अब देखो अल्कोहल का वर्गीकरण नंबर ए हमने क्या लिया? OH की संख्या के आधार पर। अब हम नंबर 2 ले रहे हम, रफ करो मैं यहां से। टू में नोट करो नंबर बी,
देखो बी हम ले रहे हैं संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, बेसिस ऑफ किसके, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के आधार पर क्या ले रहे हैं बेटा, हम ले रहे हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। तो नोट करो, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, के आधार पर अल्कोहल को सामान्यतः 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री में विभक्त किया गया है। अब देखो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो क्या हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और देखो 1 डिग्री का ले रहे हैं एग्जांपल, हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं 1 डिग्री का। तो देखो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, अल्कोहल जिस कार्बन से समूह से जुड़ा है वह अन्य कितने कार्बन समूह से जुड़ रहा है। तो ये अल्कोहल क्या हो गया बेटा हमारे पास में, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, अल्कोहल OH समूह जिस कार्बन से अटैच हो और वह कार्बन अन्य कितने अल्किल समूह से अटैच हो, उस बेसिस पे 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री को डिसाइड करते हैं। अब देखो हम ले रहे हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, जो हमारा एल्कोहलिक समूह है वो कितने अल्किल समूह से अटैच हो जाएगा, जैसे यहां 2 से हो गया, तो देखो कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अंडरस्टैंड। नंबर 3 देखते हैं हम, 3 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा OH अल्कोहलिक समूह है इससे जो कार्बन बॉन्डेड है वह अन्य 3 अल्किल समूह से बॉन्डेड हो जाएगा। इस आधार पे क्या हो गए, 3 डिग्री अल्कोहल। ओके बेटा। अब देखो एक और बात बताऊं मैं आप सभी को, जिस कार्बन से OH जुड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सभी में sp3। यहां भी क्या है, sp3, और यहां भी क्या है, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कितने भागों बांटा गया है, इस आधार पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में व्यक्त किया गया है। नोट करो सभी, आ सकता है एग्जाम में कि sp3 संकरण के आधार पर अल्कोहल को वर्गीकृत कीजिए, तो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में करना है आसानी से। ओके, कितने हो गए, नंबर बी। अब नंबर सी देखेंगे हम, मैं रफ कर रहा हूं। सी से फिर क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव। अगर हम पूरे चैप्टर को ही ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो गारंटी है मेरी आपके 6 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथ साथ मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करता हूं, शॉर्ट्स भी छोटे छोटे, क्लास 12th लेवल के भी, कंपटीशन लेवल के भी, तो उनको भी साथ साथ स्टडी किया करो, अलग से नोटबुक तैयार कर लो शॉर्ट्स की भी, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा आपको। अब देखो नंबर सी है हमारा वर्गीकरण में, नंबर सी। सी में हम लेंगे, देखो ROH है हमारे पास में, अल्कोहल है, ROH में R समूह, और R को क्या बोलेंगे हम, एल्किल समूह। के संकरण के आधार पर। ओके, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उस ओनली sp3 था। यहां देखो कंडीशन कितनी अप्लाई होंगी। देखो पहली कंडीशन, हमने इससे पहले जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट
हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, हेलो एरीन, वहां सबसे पहले नंबर 1 लिया था एलिलिक, या इसी को बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। अच्छे से समझना है, ओके। इसमें देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं कि एलाइलिक अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के समीपवर्ती कार्बन से अटैच होगा। डेफिनेशन को समझो अच्छे से, माइंड लगा के। जो OH समूह है हमारा अल्कोहलिक समूह, वो डबल बॉन्डेड कार्बन जैसे हमारे पास हो गया के समीपवर्ती कार्बन से अटैच होगा। कौन? अल्कोहलिक समूह। तो देखो क्या हो गया, CH2CH CH2OH, ये क्या हो गया हमारा एलाइलिक अल्कोहल। कि जो अल्कोहलिक समूह है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के, और ये क्या हो गया समीपवर्ती कार्बन से अटैच होगा। कौन? अल्कोहलिक समूह। अब देखो और इसकी अनदर डेफिनेशन निकालें हम तो क्या होगा कि जिस कार्बन से OH अटैच होगा किसमें? एलाइलिक में, उसका जो संकरण है वो क्या होगा? sp3, ओके। और sp3 वाला जो कार्बन है वो किससे अटैच होगा? sp2 संकरित कार्बन से, ओके। डेफिनेशन आई होगी समझ में कि जो OH समूह स्वयं है वो किससे जुड़ेगा? sp3 वाले कार्बन से, संकरण से। और जो sp3 संकरित कार्बन है वो किससे अटैच होगा? sp2 संकरित कार्बन से, ओके। अगर मैं चाहूं इस बेसिस पे भी, तो ये देखो इस बेसिस पे भी ये क्या हो गया बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे हुआ कि जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है, ठीक, देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से? ओनली एक कार्बन से। इसी को मैं नंबर 2 एग्जांपल ले रहा हूं 2 डिग्री के लिए। देखो और ये कितने डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। आ रहा होगा समझ में कि जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच है वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 जो आगे है वो किससे होगा? डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से। तो यहां देखो अल्कोहल OH समूह इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन अन्य 2 एल्किल समूह से। यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को नहीं काउंट करते हम। नंबर 3 देखते हैं हम 3 डिग्री के लिए। देखो क्या हो जाएगा? sp2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन नीचे CH3, ऊपर जैसे एल्किल समूह है, और OH। ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 डिग्री अल्कोहल। और कौन सा 3 डिग्री में भी? एलाइलिक। बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। अब इसी बेसिस पे सेम टर्म यूज होगा। कौन सा? कि अल्कोहल अटैच होगा sp3 से, और sp3 वाला कार्बन अटैच होगा sp2 वाले कार्बन से, संकरित कार्बन से। सेम जो होगा बेटा वो होगा बेंजाइलिक में, बेंजाइलिक अल्कोहल। लेकिन बस इसमें फर्क ये होगा कि बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन वाला। देखो एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? बेंजाइलिक अल्कोहल का। क्योंकि देखो इसमें OH समूह किससे अटैच हो रहा है? sp3 संकरित कार्बन से। इसका भी कौन सा हुआ? sp3। और sp3 वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट किससे अटैच है? sp2 से। अब किसी को यही नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता कि संकरण क्या होता है। तो संकरण होता है बेटा, यहां नोट कर लो, सिंपल फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखो सिग्मा बॉन्ड, यहां देखो
1 सिग्मा कार्बन का 2 सिग्मा 2H से हो जाएंगे कितने 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा sp3, एक S का 3 P के। यहां देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, एक पाई है, पाई को नहीं काउंट करते हम संकरण में, तो कितना हो जाएगा sp2। अंडरस्टैंड, सिग्मा बॉन्ड में, एकल बॉन्ड में ओनली सिग्मा, द्वितीय बंध में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। ओके, अब ये कितने डिग्री हो गया हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल में भी कौन सा बेंजाइलिक। ओके, नंबर 2 ले रहा हूं, देखो बेंजाइलिक में 2 डिग्री, ये कितनी डिग्री हो गया बेटा 2 डिग्री, और ये हमारे पास में हो जाएगा 3 डिग्री। थ्री डिग्री अल्कोहल। ओके डियर, तो देखो सेम कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के द्विआबंध के समीपवर्ती कार्बन से OH अटैच होगा, द्विआबंध के समीपवर्ती कार्बन से O अटैच होगा, लेकिन इसमें फर्क ये है बस इसमें बेंजीन वाला होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेंजाइलिक। यहां पे क्या होता है बेंजीन वाले ना होके एलिफेटिक श्रृंखला होती है। ओके, खुली श्रृंखला। अब बेटा जो क्वेश्चन की बात करूं मैं, इन दोनों में डेफिनेशन आया होगा समझ में, सिर्फ बेंजीन वाले का डेफिनेशन है, डिफरेंट है दोनों में, बाकी सेम डेफिनेशन है दोनों की। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, ये हो गया sp3 के आधार पे OH जुड़ेगा डायरेक्ट sp3 से। ओके, अब देखो क्वेश्चन में जो आएगा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि बताइए किस प्रकार का अल्कोहल है, तो हम सोच में पड़ जाएंगे, वहां पे इतना घबराहट होती है थोड़ा एग्जाम की, तो हम सोचेंगे कि बेंजीन वाला है अल्कोहल जोड़ा बेंजाइलिक, लेकिन गलत हो जाएगा, मारे जाओगे आप। तो आपको क्या देखना है कि कहीं कंप्लीट बेंजीन है या बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो ये फॉर्मेलिटी सेम है कि द्वितीय आबंध के समीपवर्ती कार्बन से OH जुड़ रहा है। यही कंडीशन एलिलिक में एलाइलिक में भी होती है, यही बेंजाइलिक में, लेकिन बेंजाइलिक में बेंजीन वाला होती है, तो यहां बेंजीन वाला नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में एलिलिक या एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल। ओके, इंपोर्टेंट लगा लो इसको एग्जाम्पल को। हो गया यहां तक। अब देखो मैं ले रहा हूं sp2 से, डायरेक्ट sp2 से, और इस बेसिस पे ओनली बनी है नंबर 3 ले रहे हम विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है OH समूह डायरेक्ट द्वितीय आबंध वाले कार्बनों से अटैच होता है, जैसे द्वितीय आबंध युक्त कार्बन है इनसे डायरेक्ट कौन अटैच होगा अल्कोहल। ओके, इस बेसिस पे देखो जहां पे जिस कार्बन से OH अटैच है वो अन्य कितने से जुड़ेगा, जुड़ रहे हैं ओनली 1 से। ओके, 1 से जुड़ रहे हैं। अगर इस बेसिस पे देखो हम इसको हटा के ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री नहीं होगा क्योंकि H नहीं बचेंगे। और एक बेटा हम डिस्कस करें, हम कहीं कंफ्यूज में हो जाएं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि एल्किल हैलाइड में हमने बनाया था एरिल, और एरिल में क्या होता है नोट करो, देखो एरिल में होता है बेंजीन वलय से डायरेक्ट OH जुड़ेगा इसमें, लेकिन इस कंडीशन को बोलते हैं फिनोल। तो यहां एरिल हैलाइड जैसा नहीं बनता या एरिल अल्कोहल जैसा नहीं बनता, जहां इस स्पेशल समूह को बोलते हैं फिनोल। ओके, तो इसको हम डेफिनेशन को समझेंगे फिनोल टॉपिक में। तो यहां एरिल फिनोल अल्कोहल जैसा कुछ नहीं होता, जहां एरिल अल्कोहल उसको क्या बोलेंगे फिनोल। ओके, नोट करो सभी।
हो गया होगा सभी का। अब देखो हम पढ़ रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल निर्माण, अल्कोहल विरचन। संकरण क्या होता है बताइए सभी स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? संयोजकता, वैलेंसी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारा टॉपिक है अल्कोहल निर्माण। अल्कोहल निर्माण या इसको बोलते हैं विरचन। कुछ भी चीजें अपने आप में, कोई भी रिएक्शन अपने आप में कम नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो तैयारी करो तो इतने मन से करो, हर छोटी से छोटी चीज को लेके चलो, ओके। अब देखो, सबसे पहले जो हम रिएक्शन लेंगे वो नंबर ए है हमारी, इसमें नंबर ए लिखो, निर्माण में नंबर 1, ठीक। वो क्या हो जाएगी? लिखो एल्कीन के, एल्कीन के जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा। अब देखो हेडिंग में क्या कह रहा है? जल योजन, जल का क्या कराना है? योग कराना है। किसमें? एल्कीन में, ओके। अब देखो नोट करो, जब डेफिनेशन को लिखो, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ, जल के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान अल्कोहल का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? तो रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का निर्माण होता है। अब सभी स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट लगा के लिखो कि यहां जो अल्कोहल बनेगा, ओके बेटा, ये जो अल्कोहल बनेगा किसमें? एल्कीन के जलयोजन में। जो एल्कीन फॉर्मेशन होगी वो किसके अनुसार होगी? मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग। लिखो जहां अल्कोहल का निर्माण जहां अल्कोहल का निर्माण मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? एच हमेशा वहां ऐड होगा जहां एच पहले से अधिक है। ये नियम क्या कहता है? हमारा किसका नियम है? मार्कोनिकोव का नियम, ओके। जैसे रिएक्शन में कराऊं आपको, रिएक्शन के तौर पे हम ले रहे हैं एल्कीन है, रिएक्शन किससे करवा रहे बेटा? जल से। और क्या ले रहे हैं हम रिएक्शन के किसके साथ प्रेजेंसी में करा रहे हैं? अम्ल उत्प्रेरक। और आपको मैं याद दिला दूं, अम्ल उत्प्रेरक, अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस मुक्त करते हैं। तो अम्ल ये क्या करते हैं? H प्लस मुक्त करते हैं, ठीक। तो जैसे ही रिएक्शन होगी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कोहल का, ओके। ये क्या है हमारे पास में? एल्कीन। नोट करो रिएक्शन को,
ओके, अब देखो कैसे क्या फॉर्मेशन हुई इस चीज को हम समझ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हम करते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ओके, तो आप टॉपिक लगाइए हेडिंग क्रियाविधि, मैकेनिज्म। क्रियाविधि, मैकेनिज्म। कैसे क्या फॉर्मेशन हुई उसको हम समझेंगे। देखो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो अम्ल उत्प्रेरक होता है उससे क्या प्राप्त होता है, H प्लस, और उस H प्लस को कौन ग्रहण करेंगे, एल्किन, और क्या बनाएंगे, कार्ब धनायन। तो नंबर 1 स्टेप नोट करो, नंबर 1 क्रियाविधि में कार्ब धनायन का निर्माण, कार्ब धनायन का निर्माण। लिखो इसमें, नोट करो, एल्कीन अम्ल उत्प्रेरक से प्राप्त H प्लस से क्रिया करके कार्ब धनायन का निर्माण करती है, कार्ब धनायन का निर्माण। ओके, तो हमें देखो क्या देखने को मिलेगा, जैसे हमारे पास में क्या है, एल्किन है। ओके, और अम्ल उत्प्रेरक जो क्या मुक्त कर रहा है, यहां हम लगाएंगे अम्ल उत्प्रेरक, एसिड कैटलिस्ट, H प्लस। अब देखो जैसे जैसे बॉन्ड को हम इस साइड ब्रेक करा रहे हैं तो यहां क्या आएगा, माइनस, यहां क्या है, पॉजिटिव। अब देखो माइनस पे कौन अटैक करेगा, H प्लस, तो यहां क्या हुआ, प्लस आ गया हमारे पास में, तो क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव, और यहां क्या हो गया हमारे पास में, CH3। इसको क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन। नोट करो यहां तक, नोट करो सभी स्टूडेंट अच्छे से। ओके, अब मैं सेकंड स्टेप ले रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप सेकंड, इसको नोट करो। सेकंड में लिखो, जल के अणु का जल के अणु का कार्ब धनायन पर नाभिक रागी आक्रमण, नाभिक रागी आक्रमण। ओके, अब देखो हमारे पास में क्या बना, कार्ब धनायन क्या है, CH2 पॉजिटिव, CH3। अब देखो इस पे कौन अटैक करेगा, जल। अब देखो जल को हम क्या कह रहे हैं, नाभिक रागी, अटैक किया, किसका फॉर्मेशन हुआ, यहां देखो क्या है हमारे पास में, नीचे देखो O, O से कितने H बॉन्डेड है, 2H, और O से कौन अटैच हो गया, CH2, और CH2 से कौन अटैच है, CH3। तो ऑक्सीजन कभी भी तीन बंद नहीं बना सकता, 3 बॉन्ड। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है। तो मैंने आपको बताया था एक रोज कि विद्युत ऋणी तत्व पर प्लस शोभा नहीं देता, तो ये क्या करेगा, नंबर 3 स्टेप, मैं स्टेप 1 को मिटा रहा हूं। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, H प्लस का निष्कासन हो जाएगा। नंबर 3 में क्या होगा, देखो H प्लस का निष्कासन। ओके, देखो जैसे ही यहां से H प्लस मुक्त होगा पॉजिटिव रूप में, तो यहां से क्या हो गया, HOH, O, यहां पे पॉजिटिव है,
यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, CH2 CH3, तो -H के रूप में जैसे ही मुक्त होगा तो क्या फॉर्मेशन हुआ, देखो CH3 CH2OH, और यही नियम किसका है, मार्कोनिकोव का, और क्या प्राप्त हुआ हमें, अल्कोहल। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने किसका निर्माण किया, कार्ब कैटायन का, जो कैसे हुआ कि जो अम्ल उत्प्रेरक है H+ मुक्त करेंगे, और उस H+ को कौन ग्रहण करेगी, एल्किन। जैसे ही एल्किन ग्रहण करती है तो क्या बनता है, कार्ब कैटायन। और नंबर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो जल का अणु होता है वो नाभिक रागी की तरह अटैक करता है, किस पे, कार्ब कैटायन पे। नंबर 3 पे स्टेप में क्या होता है, H+ मुक्त हो जाएगा, ठीक। अब यहां समझने की बात है, देखो क्या है, जो नोटबुक में जगह होती है स्पेशल, वहां नोट कर लो ऊपर। एक तो क्या हमें देखने को मिला, जो जल होता है ना, जल H2 किसकी तरह कार्य करता है, नाभिक रागी, ओके। क्योंकि जल के अणु में ऑक्सीजन के पास में क्या लोन पेयर उपस्थित होते हैं। और एक हमें क्या सीखने को मिला, जो एल्किन है, एल्किन भी किसकी तरह कार्य करती है, स्टूडेंट बताइए, नाभिक रागी की तरह। क्योंकि एल्किन में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है पाई बॉन्ड की वजह से। तो जल और एल्किन किसकी तरह कार्य करते हैं, नाभिक रागी की तरह। और एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होते हैं, सबसे छोटे क्रियात्मक समूह, नोट कर लेना दिमाग में। इसलिए एल्केन एन इन आइन को हम अनुलग्न के रूप में बाद में लिखते हैं नामकरण करते समय, ओके। आ गई होगी रिएक्शन नंबर 1 समझ में। अब हम रिएक्शन नंबर 2 लेंगे अल्कोहल निर्माण में। अब देखो हम एल्किन से कर रहे हैं निर्माण किसका, अल्कोहल का। अब नंबर 2 लेंगे हम डाइबोरोनन अभिक्रिया या डाइबोरोनन ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ओके। और किससे करेंगे ऑक्सीडेशन, एल्किन से। तो नंबर 2 नोट करो, रिएक्शन नंबर 2। डाइबोरोनन ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हम किससे कर रहे हैं फॉर्मेशन, एल्किन द्वारा, इस बात को याद रखना। तो नोट करो, जब एल्किन की अभिक्रिया, जब एल्किन की अभिक्रिया B2H6 जिसको क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, या क्या किससे कराएंगे, THF जिसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, या H2O2 इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्साइड, या OH नेगेटिव। जब एल्किन की अभिक्रिया B2H6 THF H2O2 OH नेगेटिव की उपस्थिति में कराई जाती है, की उपस्थिति में, प्रेजेंस में कराई जाती है, तो अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण प्रति मार्कोनिकोव, प्रति मार्कोनिकोव, स्पेशल ब्रैकेट में बंद कर लो, नियम के अनुसार होता है। अनुसार होता है, ओके। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो कि जब एल्कीन की अभिक्रिया B2H6 THF H2O2 OH नेगेटिव की उपस्थिति में करवाते हैं, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रति मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग। प्रति मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है, H वहां ऐड होगा जहां H कम है, ओके। अब देखो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, सॉरी मैं यहां ले रहा हूं CH3,
ओके, रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, B2H6 THF H2O2 O नेगेटिव, किसी की भी प्रेजेंसी में कराया जाए तो रिएक्शन के दौरान देखो क्या होगा, H ऐड होगा, OH ऐड होगा। तो H वहां ऐड होगा जहां H क्या है पहले से अधिक है। ये तो किसमें होता है बेटा, मार्कोनिकोव में, लेकिन यहां कौन सा है, प्रति मार्कोनिकोव। अच्छे से दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में H वहां ऐड होगा जहां H कम है। तो यहां H कम है, यहां ज्यादा है। बात किसको लेके कर रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को, एल्कीन को लेके। तो यहां H कम है, जहां H कम है वहां H ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां CH2, यहां CH2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक, यहां CH था, एक H हमने ऐड किया, क्या हो गया CH2, यहां क्या है CH3। अब जो यहां जो CH2 है, जहां H ज्यादा है वहां कौन अटैच हो जाएगा, OH। और ये किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कोहल का। और जो एल्कोहल फॉर्मेशन हुआ किसके अकॉर्डिंग हुआ, प्रति मार्कोनिकोव नियम। अब जी यहां देखो समझने की बात क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि B2H6 क्या है, तो इसको बोलते हैं डाइबोरेन। नोट करो, B2H6 क्या हो गया, डाइबोरेन, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। स्ट्रक्चर बना लो, क्या होती देखो, ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी, देखो B2H6। ओके, ये जे एच होता है, जो एच होता है, इस तरह से 2H। ठीक है, तो ये क्या हो गए, B2H6। 2H यहां हो गए, 2 2 4 2 6। एक हो गया हमारे पास में THF, क्या है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरेन ऐसे बोल लो, THF। इसका फॉर्मूला होता है, देखो नोट करो सभी, ये किसका स्ट्रक्चर है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ये THF है हमारा, और ये क्या है, B2H6 डाइबोरेन। तो जब एल्किन की अभिक्रिया B2H6 THF H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, OH नेगेटिव की उपस्थिति में करवाते हैं, तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन, और किसके अकॉर्डिंग, प्रति मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग। ओके, नोट करो सभी अच्छे से। अब नंबर 3 रिएक्शन ले रहे हैं हम एल्कीन के मर्क्यूरीकरण से। ओके, क्या हो गया, नंबर 3 ले रहे हैं हम एल्कीन के मर्क्यूरीकरण, या इसको क्या बोलेंगे, वी मर्क्यूरीकरण। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, किससे कराएंगे रिएक्शन, एल्किन से। तो लिखो, जब एल्किन की अभिक्रिया जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, ठीक है, HG।
CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइज Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट कोमा जल तथा NaBF4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट। जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट जल तथा NaBH4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो अल्कोहल का निर्माण या फॉर्मेशन मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। ओके, क्या कह ले रहे हम? मर्क्यूरिक एसिटेट जल या NaBH4, और इसकी अभिक्रिया किससे के साथ करवाएंगे? एल्कीन के साथ में। तो एग्जांपल ले रहे हैं, देखो हम क्या हो गया हमारे पास में? एल्कीन हो गया। अब रिएक्शन किस किस की उपस्थिति प्रेजेंसी में करवा रहे हैं? ये क्या हो गया हमारे पास में? मर्क्यूरिक एसिटेट, और क्या ले रहे हैं हम? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, और क्या ले रहे हैं साथ में? जल। जब इनकी उपस्थिति में करवाते हैं, H2O नोट कर लो यहां पे, तो रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का, और किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकोव नियम के। अब ये नियम क्या कहेगा? H और OH को ऐड करना है, H वहां ऐड होगा जहां H अधिक हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। देखो यहां क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? CH3CH बॉन्ड ब्रेक किया, क्या हो गया? CH2 2 है, यहां H ज्यादा है तो यहां क्या हो जाएगा? 3, और जहां H कम है वहां कौन ऐड हो जाएगा? OH। किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्कोहल का। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास सभी को अच्छे से आई होगी समझ में। ऐसी तरह कंटिन्यूटी को बनाए रखे स्टडी को लेके। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।